त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। इस दुनिया में सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। खुशी सबको अच्छी लगती है, और सारे जितने भी उपद्रव होते हैं उनके पीछे भी खुशी का ही रहस्य रहता है। भाई हम खुशहाल जीवन चाहते हैं, खुशी से परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं। सुखी जीवन का मतलब प्रसन्न जीवन, प्रसन्नता, खुशी। अगर दिल खुश रहता है, हृदय प्रसन्न रहता है, तो हम सुखी हैं। अगर सब कुछ होने के बाद भी अगर दिल में अप्रसन्नता हो, चेहरे में विषाद हो, खुशी न झलकती हो, प्रसन्नता अनुभव में ना आती हो, तो हम दुखी रहते हैं। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ उपक्रम करने की जरूरत है। कुछ तैयारी के बिना, कुछ उपक्रम के बिना, कुछ प्रयत्न के बिना तो कुछ नहीं मिलता। दुनिया में सबकी कीमत होती है, सबके पीछे श्रम और परिश्रम रहता है। तो इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी उपलब्धि बिना परिश्रम के कैसे मिलेगी, बिना संकल्प के कैसे मिलेगी, बिना पुरुषार्थ के कैसे मिलेगी। इसलिए खुश होना चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो हमारे को कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, कुछ तो प्रयत्न और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कुछ करेंगे तभी तो हमारे को खुशी मिलेगी। तो आज हम इसी विषय के ऊपर बात करते हैं। अगर आदमी हमेशा खुश रहना चाहता है तो उसको ये बात, सबसे पहली बात ये स्वीकार करना होगा, निश्चय करना होगा, दुनिया के अंदर कोई भी चीज एकांत रूप से नहीं होता, उसके दोनों ही पक्ष होते हैं। एकांत रूप से कोई अच्छा नहीं होता, एकांत रूप से कोई बुरा नहीं होता। अच्छाई बुराई दोनों हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं। इस बात को हमारे को स्वीकार करना है। और इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता ये भी दोनों साथ साथ में रहते हैं, सफलता असफलता ये भी साथ साथ में रहते हैं, सुख दुख ये भी साथ साथ में रहते हैं। एकांत रूप से सुख हो या एकांत रूप से दुख हो, एकांत रूप से सफलता हो, एकांत रूप से असफलता हो, ऐसा नहीं होता। ऐसे तोड़ करके हम जीवन को नहीं जी सकते, न उसको समझ सकते हैं। जो विपरीत पहलू हैं उन्हीं से मिल करके जीवन का निर्माण होता है। होने को तो बिल्कुल विपरीत है, भाई विपरीत चीज कैसे मिल सकते हैं, लेकिन उस विपरीत धुरों को मिल करके, विपरीत चीजों से मिल करके ही जीवन का निर्माण हुआ है। अच्छाई बुराई से, दुख सुख से, अनुकूलता प्रतिकूलता से, पाप और पुण्य से, धर्म और अधर्म से, इन सब से ही मिल करके तो जीवन का निर्माण हुआ। इसलिए एकांत रूप से किसी चीज को हम स्वीकार नहीं कर सकते, उसके अगले पक्ष को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा
कि हम हर व्यक्ति और हर हालात में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में और हर हालात में अच्छाई ढूंढने की आदत डालें। अब ये अच्छाई ढूंढने की आदत तभी हम डाल सकते हैं जब हमारे को ये जानकारी हो कि अगला जो दिख रहा है बहुत बुरा दिख रहा है, लेकिन उसमें अच्छाई भी मौजूद है। ये अगर हमारे को जानकारी हो, ये गहरा ज्ञान हो, जहाँ पर हमारे को बहुत बुरा दिखाई दे रहा है, बड़ी प्रतिकूलता दिखाई दे रही है, बड़ी असफलता दिखाई दे रही है, जहाँ पर दुष्टता दिख रहा है, उसके पीछे की श्रेष्ठता को भी हम स्वीकार कर लें, तभी तो हम ढूंढ सकते हैं। अगर उस श्रेष्ठता को, अच्छाई को स्वीकार करेंगे नहीं तो ढूंढेंगे कहाँ से? इसलिए हमें सबसे पहले मानस बनाना पड़ेगा कि दुनिया में जो कुछ भी है उसमें अच्छाई बुराई दोनों का संयोग है, दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं। तो अगर ऐसा हम सोच ले तो हम हर जगह पर हम अच्छाई को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी वैसे तो जहर, नाम सुनते ही ऐसा होता है जहर खाएंगे तो मौत हो जाएगा, लेकिन जहर भी जीवन देता है। क्योंकि बहुत सी हजारों प्रकार की जो बीमारियां हैं या उसके लिए जो औषधियां बनाई जाती हैं उसमें जहर का प्रयोग होता है। कि जहर से भी जीवन मिलता है, जहर से भी प्राण बचते हैं। जहर शिवर हमारे जीवन का हरण नहीं करता, प्राणों को नष्ट नहीं करता, वो जहर से भी कभी कभी जीवन मिलता है और कभी कभी अमृत से भी मौत हो जाती, अमृत से भी मौत हो जाती। अमृत है वो, अमृत का नाम सुनते ही आदमी सोचता है अरे इसको तो जितना भी खा सको खा लो, जितना भी ग्रहण कर सको ग्रहण कर लो, जितना भी अपने कब्जे में करो कर सको। लेकिन होता क्या है? पानी जीवन, पानी प्राण रक्षक, पानी हमारे को जीवन है। लेकिन उसे पानी के अंदर किसी को डुबा दिया जाए तो वही पानी मौत का कारण हो जाएगी। जो जल हमारे को जीवन देने वाला है, हमारी प्यास को बुझाने वाला है, अगर उसको अति जल के अंदर ही उसको डाल दिया जाए या इसको इतना जल पिला दिया जाए तो उसका पेट फट जाएगा, मर जाएगा। उसके अंदर भी दोनों चीजें हैं, प्राण देने की ताकत भी है और प्राण लेने की प्रवृत्ति भी, ताकत भी है उसके अंदर। अब इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये हमारे ऊपर है। और दुनिया के अंदर हम सोचते हैं भूख मरी हो गई, भूख से दुनिया मरती है, लेकिन भूख से जितने मरते हैं ना उससे बहुत ज्यादा, भूख से 5% अगर मरते हो तो 95% लोग भोजन कर करके मरते हैं, अधिक भोजन से मरते हैं, ज्यादा खा करके मरते हैं। सिर्फ भूख से दुनिया मरती नहीं है, भोजन से भी मरते हैं। एक बात याद आ गई, एक भरती श्रावक हुए, बड़े प्रसिद्ध श्रीमान हस्तिमल जी मुड़ोत, इस सिकंदराबाद के थे और सारा देश उनको जानता है, कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी रहे और साधु संतों की सेवा में उन्होंने जीवन को लगाया। और जो हैदराबाद सिकंदराबाद गए हैं, बोलाराम गए हैं, वो तो जानते ही जानते हैं पूरी तरह से नज़दीक से, जो नहीं गए हैं वो भी हस्तिमल जी मुड़ोत को सब अच्छी जानते हैं। वो बीमार हो गए, अब बीमार हो गए भी अपनी तप साधना में, आराधना में थे, लेकिन हालात थोड़ी ऐसी हो गई, उनके लड़के उनको हॉस्पिटल लेकर के गए, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले गए। संपन्न परिवार था, अपरंपार संपदा के धनी रहे ये, हस्तिमल जी मुड़ोत बोले तो। अब जिस समय हॉस्पिटल लेकर के गए और उनको भर्ती कराया वहाँ पर, तो उनको चेक वगैरह करने के बाद डॉक्टर ने कहा कुछ खाने को दो इन्हें।
अस्थिमल मूर्त ने कहा मैं नहीं खा सकता कुछ, मैंने खाना नहीं। अरे थोड़े बहुत फल फ्रूट वगैरह अंत ने कुछ तो खा लो। नहीं, मैंने नहीं खाना। और इनको कोई लिक्विड दे दो, कोई जूस वगैरह इनको दे दो। नहीं, वो भी हमने लेना है, वो भी नहीं लो। अरे ताकत की दवाई वगैरह इनको दे दो, उन्हें कहा वो भी नहीं लेना, दवाई भी नहीं लेना। अरे खाना नहीं, पीना नहीं, दवा लेना नहीं। उन्हें कहा क्यों नहीं लेना? हॉस्पिटल में आए हो, इलाज के लिए आए हो, तो खाना कुछ नहीं लोगे? जो हमने देना है उस तरह से तो देंगे, जो तुम्हारे लिए सूटेबल है वही तो देंगे। उन्होंने कहा साहब मैंने नहीं खाना। उन्होंने कहा क्यों नहीं खाना? मैंने कहा उपवास। उपवास का मतलब, हम जैन हैं तो हमारा उपवास चलता, तुम्हारा एक दिन छोड़ करके उपवास रहता। आज उपवास का दिन है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अगर खाऊंगा तो कल पार न करने के बाद खाऊंगा। उन्होंने कहा आज दिन भर कुछ नहीं खाना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा उपवास है। उपवास में क्या खाएंगे? निर्जल उपवास है मेरा, मैं पानी भी नहीं पीता उसमें। और जिस समय यहां तक बात हुई डॉक्टर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा मरने के लिए आए हो, मरोगे, जीवन प्यारा नहीं है। जिस समय उसने बड़े क्रोध में जिस समय कहा तो हस्तिमल मुनत को भी जोश आ गया। वो लेटे हुए थे, उठ करके बैठ गए और बैठ करके कहा डॉक्टर बात सुन, अपना रजिस्टर निकाल ले, साल भर का 2 साल का जब से जो है हॉस्पिटल बना तब तक का रिकॉर्ड निकाल ले, और मेरे को बता यहाँ पर न खाने से कितने लोग मर गए, और खाते खाते, दवाई लेते लेते, भोजन लेते लेते, ये रस लेते लेते, सब लेते लेते कितने मर गए, और कुछ नहीं लिया तो वो कितने मर गए, ये मेरे को लिस्ट बताया। जिस समय सुना हस्तिमल जी मरोत है, वो हक्का बक्का रहे। उन्हें कहा ऐसा कोई है जो न खाने से मरा हो, उपवास करके मरा हो? उपवास करके मरने वाले कितने हैं इस हॉस्पिटल के अंदर, उसकी लिस्ट मेरे को दे दो। उसने हाथ जोड़ दिए, बाबा जैसे आपको साता हो वैसा कर लो, जैसे आपकी अनुकूलता हो वैसा कर लो। आप तो स्वयं अपने डॉक्टर हैं, आपका इलाज हम क्या करेंगे? तो बात ये है, भूख से कम मरते हैं, भोजन से ज्यादा मरते हैं, और अधिक भोजन से ज्यादा मरते हैं। दुनिया के अंदर ठीक भोजन से, सम्यक भोजन से बहुत कम मरते हैं, लेकिन भोजन का अतिक्रमण करके, अति भोजन करके सबसे ज्यादा मरते हैं। तो यही तो बात यहाँ पर हमारे को सोचने की है कि हम हर चीज में कुछ न कुछ अच्छाई को ढूंढने का प्रयत्न करें, खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, खिला हुआ चेहरा रखने के लिए हमारे को चाहिए हर हालात में, हर व्यक्ति में, कहीं भी किसी प्रकार का हो, उसके अंदर कुछ न कुछ जो उसके अंदर रही हुई, छुपी हुई, नहीं दिखाई दे रही हैं, वो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयत्न करें। अगर ये हमारी आदत हो जाएगी, ढूंढने का हम प्रयत्न करेंगे, तो जैसे मधुमक्खी हर जगह से जो है मिठास ले लेती है, हर जगह से मिठास का कण उसको मिल जाता है, ऐसे हम भी हर जगह से कुछ न कुछ सद्गुण ले सकते हैं। ये प्रसन्न रहने के लिए सबसे पहली शर्त है, और ये प्रसन्न रहने का फैसला बड़ी समझदारी से करने की जरूरत है। क्योंकि हम फैसला तो कर लेते हैं, नियम तो ले लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं, भूल जाते हैं, गफलत के अंदर पड़ जाते हैं, आलस के अंदर पड़ जाते हैं। हम सुनते हैं तो अच्छा तो लगता है, चलो ऐसा करेंगे, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद भूल जाते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं उसको।
तो जो विश्वास बनना चाहिए, जो श्रद्धा बननी चाहिए, जो अनुभव जीवन के गुजरना चाहिए, वो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। इसलिए खुश रहने के लिए, ये खुश रहने का फैसला लेना हो तो बड़ी समझदारी से, बड़ी शांति से लेना चाहिए, जिससे हमेशा हमारे को याद रहे कि हमने हर हालात के अंदर खुश रहना, ऐसे हमने प्रतिज्ञा की, हर हालात के अंदर प्रसन्न रहने का संकल्प किया है, ये हमारे को याद रहे। अगर ये याद रहेगा, ये उपस्थिति रहेगी, तो हम अपने जीवन में खुश प्रसन्न रह सकते हैं। और तीसरी बात, अगर ऐसा अच्छाई के ऊपर कोई भी आदमी चलता है, चाहे दान का हो, चाहे पुण्य का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे संभाव का हो, धर्म ध्यान का हो, देशभक्ति का हो, परोपकार का हो, कुछ भी अगर करने लगता है, आगे बढ़ता है, तो उसका मान सम्मान भी बढ़ता है, लोग उसका प्रेज करना प्रारंभ करते हैं। तो उसके साथ साथ उस अनेक लोगों के मन में उसको देख करके ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा हो जाती है। जहाँ भी आदमी सही तरफ चल सके तो ज़्यादातर लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, और ईर्ष्या जलन उन लोगों में ज़्यादा पैदा हो जाती है जो हमारे सबसे नज़दीक के लोग हैं। अब वो मन के अंदर, दिल के अंदर जो जलन पैदा हुई है, ईर्ष्या पैदा हुई है, तो वो जो प्रकट होता है तो आलोचना के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए हम अच्छा करने लगें, अच्छा सोचने लगें, अच्छे रहने लगें, अच्छाई के शिखर की तरफ आगे बढ़ने लगें, तो जेलसी से, ईर्ष्या से, जलन से, उसको अपमानित करने वाले, जलील करने वाले, उसका पैर पकड़ करके नीचे खींचने वाले, ऐसे लोग कदम दर कदम मिलेंगे। तो ऐसे हालात में हमें आलोचना से, चाहे गलत आलोचना हो, बिल्कुल झूठ आलोचना हो, उससे भी परेशान नहीं होना चाहिए। ये शक्ति पैदा करने की जरूरत है। कोई भी कैसी भी आलोचना करे, हम जब ठीक हैं तो हम क्यों परेशान? हम गलत रास्ते के ऊपर नहीं हैं तो हम क्यों परेशान? कोई हमारी आलोचना करे तो उसकी प्रतिक्रिया हम क्यों दें? उससे परेशान क्यों? अपनी खुशी को क्यों जो है हम उसको नष्ट करें? ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। हमने किसी के दिल में ईर्ष्या पैदा कर ली, जलन पैदा कर ली, तो ऐसे भी खुश हुआ जा सकता है। और हर छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने का प्रयत्न करना। कोई भी छोटे से छोटा काम हो, छोटी से छोटी सेवा हो, छोटे से छोटा सहयोग हो, छोटे से छोटा कोई हमारे को सहकार करे, छोटी से छोटी बात कोई कहे, उसमें भी हम खुशी तलाशें, खूब खुशी तलाशें। अगर हर छोटी छोटी बात में भी, छोटे छोटे काम में भी, छोटे छोटे प्रयत्न में भी अगर हम खुशी तलाशेंगे, प्रसन्नता को तलाशेंगे और प्रसन्नता पूर्वक उसको करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, पढ़ करके बड़ी खुशी प्रकट करेंगे, तो ये हमारे दिल के अंदर खुशी का एक लहर है ना, वो लहर बनते चले जाएंगे, और वो लहर अंतर हृदय के अंदर, अंतर मन के अंदर वो जो इकट्ठे होते चले जाएंगे, अंतर जगत तक उसकी लहरें पहुंचती चली जाएंगी। तो ऐसे हमारे को छोटी छोटी चीजों में खुशी और प्रसन्नता उससे भरने की आदत डालनी चाहिए। अगर कोई छोटा काम हो तो हम गुस्से में काम करते हैं, नफरत के साथ करते हैं, अरे ये भी कोई काम करने का, मैं ये कर सकता हूं, उसको कोसते कोसते कर लेते हैं, किसी को दोष देते देते कर लेते हैं, किसी को गाली देते देते कर लेते हैं, किसी के प्रति दुर्भावना प्रकट करते 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 हैं। ऐसा नहीं,
हर छोटी से छोटी चीज को हम खुशी खुशी करें, छोटे से छोटा कोई उपकार करे उसमें भी खूब प्रसन्नता व्यक्त करें, धन्यवाद व्यक्त करें। कोई भी हमारा छोटा सा भी उपकार करे उसमें हमारा दिल खुशियों से भर जाना चाहिए, प्रसन्नता से भर जाना चाहिए, सद्भावों से भर जाना चाहिए। अगर ऐसा अभ्यास करेंगे और ये अभ्यास निरंतर जारी रखेंगे तो हम जीवन के अंदर खुशी को बना करके रख सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। याद रखें, समय एक सा नहीं होता, समय बदलता रहता है, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। तो उतार चढ़ाव आने पर हमने घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है, उस उतार चढ़ाव को भी खुशी खुशी उसको पार करने का प्रयत्न करना। जैसे पहाड़ों में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, कभी ऊपर जो पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं, बड़ा नज़ारा नजर आता है, फिर फिर नीचे उतरना पड़ता है, खाई की तरफ नीचे उतरना पड़ता है, फिर ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो दुनिया भर का नज़ारा आता है, नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा दिखता नहीं है। तो ये दोनों हालात के अंदर हमें खुश रहना। जहाँ भी उतार चढ़ाव है उस उतार चढ़ाव में उतारने में प्रसन्न रहे, चढ़ाव में भी प्रसन्न रहे। टीले के ऊपर रहे तो भी बड़े प्रसन्नता से भर जाए, अगर तलहटी में रहे तो भी प्रसन्नता से भर जाए। टीले में रहते हैं तो दौड़ दूर की दुनिया को देख करके प्रसन्नता से भर सकते हैं, अगर तलहटी में रहते हैं तो उसी टीले को ऊंची, उसकी ऊंचाई देख करके, हरा भरा देख करके, उस शिखर को देख करके उससे भी हम खुशियों से भर सकते हैं। तो हमारे को नजरिया तो बदलना पड़ेगा ना। तो ऐसे हर परिस्थिति का अगर भरपूर हम आनंद लेते हैं, जहां आनंद नहीं है वहां पर भी आनंद पैदा करते हैं। और इसके लिए कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य, कुछ न कुछ करना, कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य हम करते रहें, कुछ न कुछ रचना हम करते रहें, चाहे हस्तकला के रूप में हो, किसी दूसरी कलाओं के रूप में हो, पढ़ने लिखने के रूप में हो, बोलने के रूप में हो, गाने के रूप में हो, कविता के रूप में हो, जोक्स के रूप में हो, रचनात्मक कार्य। अगर रचनात्मक कार्यों के अंदर हम लगते हैं, रचनात्मक कार्यों में बिजी रहते हैं, रचनात्मक कार्यों में अपनी शक्ति को प्रसन्नता पूर्वक व्यय करते हैं, तो खुश रहने के लिए बहुत आवश्यक है। और साथ साथ में खुद से जो कम भाग्यशाली हैं, हमारे से छोटे हैं, हमारे से कम हैं, उन लोगों की मदद करें। उन लोगों को मदद की जरूरत होती है जो हमारे से कमजोर हैं, हमारे से गरीब हैं, हमारे से नीचे हैं, हमारे से कम शक्तिशाली हैं, हमारे से कम साधन संपन्न हैं। उन लोगों को हमारे सहयोग की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन लोगों का सहयोग करें। लोग बढ़िया से बढ़िया उपहार लाते हैं तो उन लोगों को देते हैं जो बड़े समृद्धि संपन्न हो, अपने से बहुत बड़े हो, तो उनको तो कुछ लगता ही नहीं है। जितना भी बढ़िया दें, अगला तो कहेगा खोटी निकालेगा, क्या दिया है ये टटपुंजी आदमी, इसके पास क्या है देने के लिए। लेकिन हम अपने से छोटे को देंगे, अपने से कमजोर को देंगे, अपने से हल्के आदमी को देंगे, अपने से नीचे जो जी रहा है उस आदमी को कुछ भी देंगे तो उसको प्रसन्नता भरेगी, और उसकी प्रसन्नता होती तो प्रसन्नता प्रकट करेगा, उस प्रसन्नता का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, ऐसे हमारी प्रसन्नता बढ़ेगी। इसलिए हमेशा जो कम भाग्यशाली लोग हैं, अपने से तुम जितने भाग्यशाली हो उससे कम भाग्यशाली जो लोग हैं, उनके मदद के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़ना चाहिए, और अपने भावों के ऊपर काबू करने का प्रयत्न करें, चीज़ों के ऊपर काबू करने का प्रयत्न करें। अनुशासन, आत्मानुशासन अपने जीवन के अंदर से खत्म होने लगे, और खुद को, औरों को माफ़ करना सीखें। अपने जीवन में कोई गलती होती है माफ़ कर दें, भूल जाएं। दूसरे के जीवन के अंदर गलती होती है तो उसको भी भूल जाएं। बहुत से लोग
छोटी सी ऐसी बात होती है तो कोसते रहते हैं, अरे मैं ऐसा करता तो ऐसा था, ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा करता तो ऐसा होता, मैं तो बेवकूफ़ निकला, मैं तो नालायक निकला, मैं तो बुद्धू निकला, मैं तो ऐसा निकला, अपने को ही कोसते रहते हैं। कोई चीज़ छूट गई, कोई लाभ का मौका था उससे छूट गया, चलो ऐसा हो जाता है, तो अपने को क्षमा नहीं करना, कोसते रहना, कोसते रहना। अपने को इतना कोसेंगे तो हम वैसे बन जाएंगे। अगर कोई दूसरे से ऐसी कोई बात होती है तो उनको भी क्षमा कर देना चाहिए। किसी ने कुछ भी कर लिया, जानबूझ करके कर लिया, अनजानपने के अंदर कर लिया, हो गया कुछ, उसको हम क्षमा करना सीखें, उसको माफ करना सीखें, और न अपने प्रति द्वेष की भावना रखें, न दूसरों के प्रति द्वेष की भावना रखें। क्षमाशीलता के अंदर जिएं, खुद को भी क्षमा करना सीखें और दूसरों को भी क्षमा करना सीखें। क्षमा देना भी सीखें और क्षमा मांगना भी सीखें। ये कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं, ये कुछ ऐसे प्रयत्न हैं, ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिससे हम निरंतर हर क्षण हर पल प्रसन्नता से भर करके रह सकते हैं, खुशियों से भर करके रह सकते हैं, एक आनंदपूर्ण जीवन को जी सकते हैं। अगर ऐसा आनंदपूर्ण जीवन अगर जी सके तो समझ लो हमारे लिए यहीं पर स्वर्ग है, हम यहीं पर देवता होकर के जी सकते हैं। तो इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।